मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है 6 सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन सा पेपर होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। ये एक प्रकार की वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर अपन कंप्लीट रिविजन करेंगे प्रत्येक पर्सन का। आपके सामने एक क्लास ऑलरेडी ले रखी है, उसको पढ़ लेना। व्हाट्सएप चैनल पर आपके सामने इस पीडीएफ का लिंक दे रखा है मैंने, जाओ और जाकर व्हाट्सएप चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो भाई, ताकि आपको पीडीएफ वो मिल जाए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तो आप थोड़ी बहुत समझो कि भाई अपन एग्जाम के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, एग्जाम शुरू हो चुके हैं। मैं आपके लिए हर क्लास ला रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ। अरे आपका तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना ना। पहले सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपका साथ दिया है, कभी मैंने एक भी क्लास नहीं अवॉइड किए। आपका काम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इतना भी नहीं करते हो। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा, अभी तो 36,000 तक ही नहीं पहुंचे। करो भाई, 36,000 सब्सक्राइबर, मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अब क्लास को। पहला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण की समस्या का विवेचना देते हुए आदिकाल नाम की उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। मतलब आदिकाल में जो नामकरण की समस्या है उसके बारे में आपको बताना है, और आदिकाल नाम की जो उपयोगिता है उसके बारे में भी आपको बताना है कि भाई आदिकाल में जो नामकरण की क्या समस्या है और आदिकाल में नाम की उपयोगिता को सिद्ध करना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल सामान्यतः आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जब मतलब हिंदी साहित्य है ना, उसकी जब शुरुआती दौर शुरू हुई, जब हिंदी में साहित्य लिखना शुरू किया गया, उस काल को हम किसके नाम से जानते हैं? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काल लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को हम कब से कब तक मानते हैं? कि लगभग इस काल की शुरुआत 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक देखने को मिली थी। इस काल में मुख्य रूप से वीर गाथा साहित्य लिखा गया। कौन सा साहित्य देखने को मिलता है? जिसमें वीर गाथाओं का साहित्य। वीर गाथाओं का साहित्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें जो राजा है ना, वो जो जितने भी साहित्यकार हुए इस समय में, वो राजा के संरक्षण में रहते थे। मतलब राजा के यहाँ पे दरबार कवि के रूप में काम करते थे। राजा को युद्ध लड़ने जाता था, राजा की बड़ाई करने का, राजा को बड़ा चढ़ाकर दिखाने का काम इस दौर में किया गया। इस समय के अंदर जो साहित्य है उसमें धार्मिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ और जैन साहित्य की रचनाएं देखने को मिलती है। इस समय काल में कौन कौन सी साहित्य देखने को मिलता है? एक जो पहला साहित्य होता है वो कौन सा होता है भाई? धार्मिक साहित्य। समझ में आ गया? धर्म से संबंधित आपके सामने जो साहित्यिक रचनाएं की गई। सिद्ध साहित्य, सिद्ध प्रवृत्ति के जो संत लोग होते थे उन्होंने आपके सामने साहित्य लिखा। नाथ परंपरा के जो आपके सामने संत थे उन्होंने अपने धर्म से संबंधित, अपने संप्रदाय से संबंधित साहित्य की रचना करी, और जैन साहित्य की भी रचनाएं। सीधी सीधी बात है, इस टाइम में दो ही प्रकार को साहित्य लिखे गए। एक तो राजा का दरबारी कवि है करता, पर राजा की है ना वीर गाथा, वो युद्ध में लड़ना चाहते तो के करो वो बारे में बताया करता, या फिर आपके सामने कोई धार्मिक साहित्य को रचना करी गई है। इस काल के नामांकन को लेकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया। मतलब ये जो साहित्य है, ये जो आपका सामने कालखंड है, इसका अंदर अलग अलग प्रकार का जो विद्वान है उनका अलग अलग मत है टाइम के लेकर, है ना। समझ में आ गई? इसका जो आदि कालों का नाम से लेकर अलग अलग मत रखे गए। मतलब देखो कोई का जय कि कोई किसी व्यक्ति को, किस विद्वान को कैसा लगा, उसने इसका नाम वैसा ही रख दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे नामकरण की समस्या कहा जाता है। भाई किसी ने आदिकाल का साहित्य कह दिया, किसी ने नाथ संप्रदाय का, किसी ने धार्मिक, किसी ने वीर गाथाओं का काल कह दिया। मतलब जिस साहित्यकार को जैसा अच्छा लगा, जैसी उसकी समझ हुई, जैसी उसकी विचारधारा, उस प्रकार से उसने नामकरण कर दिया, और इसी को नामकरण की समस्या कही जाए। अरे सीधी बात है, था रामलाल खदी, रामू भी खदी है ना। कोई थारो दोस्त था मेरे को मन में तो कोई और कोई नाम काट दे ना। कोई आदमी का 3-4 नाम हुई ना तो भाई समस्या। अब मान लो कोई बाहर को आदमी पूछे कि भाई रामलाल जी जानो होगे, अब गांव में तो था सब रामू रामू करे, तो रामलाल को कभी नाम सुने भी नहीं हुए, तो अया की समस्या उत्पन्न हो जाए ना। तो यही समस्या आदिकाल के अंदर भी देखने मिला है। आदिकाल के नामकरण की समस्या। इस काल में केवल एक ही प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि अनेक साहित्य धाराएं समानांतर रूप से विकसित हुई। मतलब ये वो कालखंड था जब जो हिंदी का साहित्य है ना, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का साहित्य नहीं था, बल्कि उसमें अनेकों अनेक प्रकार का जो साहित्य है ना वो देखने को मिला। इस कारण विभिन्न विद्वानों ने अपनी दृष्टि से इस काल का अनेक नामकरण किया है। तो जैसे विद्वानों को जैसा
अच्छा लगा, जैसा संभव लगा उसने उसी प्रकार का आपके सामने जो साहित्य है उसकी रचना करने का काम किया। उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से इस काल का जो नामकरण है वो अलग अलग किया, मतलब अलग अलग समय कालखंड में अलग अलग प्रकार के इसके जो नाम है वो लिखे गए। विभिन्न विद्वानों के मत, जो अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हैं उनके जो अलग अलग मत है वो देखने को मिलते हैं। पहले वाला मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल कहा गया। क्या कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा का काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जिनके द्वारा जो नामकरण किया गया ना हिंदी साहित्य में, वही सबसे ज्यादा प्रासंगिक माना जाता है। तो उनके द्वारा इस काल को क्या कहा गया है? वीर गाथा का काल कहा गया है, क्योंकि इस समय में अधिकांश प्रसिद्ध रचनाएं राजाओं एवं वीरों के पराक्रम पर आधारित थी। मतलब इस समय जो अधिकतर साहित्य हुआ ना, उसमें क्या चीज एक अलग देखने को मिलती थी कि जो अधिकतर रचनाएं थी उसमें जो अनेकों अनेक जो राजा हैं उनकी वीर गाथाएं देखने को मिली। क्या देखने को मिली? अनेकों अनेक राजा हैं उनके वीरता की कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? उनकी वीरता की कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसमें प्रसिद्ध साहित्यकार है पृथ्वीराज रासो और उनके द्वारा बीसल देव रासो लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो है और आपके सामने बीसल देव रासो है। उसके बारे में जैसे पृथ्वीराज चौहान तिरते थे, उनके साहित्य उनके जीवन काल के ऊपर पृथ्वीराज रासो लिखा गया, बीसल देव के ऊपर बीसल देव रासो है वो लिखा गया। समझ में आ गई? राजा का कन्या रिया करता, राजा की जो युद्ध लड़ना जाता उनकी कोई जीवन से संबंधित कोई कहानी होती उन्हें अधिकतर लिखी जाया करती। यह बात की घड़ी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की घड़ी है। फिर आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के अंदर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल का नाम दिया। मतलब इस जो साहित्य है आदिकाल का जो साहित्य है उसमें सबसे पहले ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इस समय के साहित्य को आदिकाल का नाम दिया? उनका नाम क्या था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सबसे पहले आदिकाल का नाम दिया। उनका मत था कि यह हिंदी साहित्य के विकास का प्रारंभिक चरण है। उनका क्या मानना था कि ये जो आपके सामने यही जो समय है, यही जो कालखंड है, ये सबसे पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। प्राचीन समय का साहित्य, तो इसका नाम आदिकाल अपन रख देते हैं। इसीलिए इसका नाम आदिकाल जो नाम है वो अधिक उपयुक्त बैठता है। उनको क्या लगा? इसीलिए इसका नाम आदिकाल रखना चाहिए, आदिकाल नाम ज्यादा स्पष्ट दिखता है। अगले थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा इस काल के चारण काल भी कहा। इस समय को जो आप डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इस काल को क्या कहा? चारण काल के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? चारण काल के नाम से जाना गया, क्योंकि उस समय चारण कवियों की वीर गाथाओं की भी रचना है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने क्या कहा? चारण काल कहा। क्यों? क्योंकि ये वो समय रहा जब जो चारण गोत्र के जो आपके सामने या राजवंश के जो राजा हुआ करते थे, उन गोत्र ने भी राजवंश के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा जो क्या है साम्राज्य पर राज किया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई? चारण काल है वो भी कहा गया था। समझ में आ गया? और खास करके जो चारण कवि हैं उनके समय की जो साहित्यिक रचनाएं, वीर गाथाएं रचनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अन्य मत की बात करें, कुछ विद्वानों ने इसे संक्रमण काल कहा। संक्रमण काल क्या होता है? ट्रांजिशन एरा। आजकल क्रिकेट में बहुत सुन रहे होंगे ये नाम, आजकल ट्रांजिशन चल रहा है, तो ये ट्रांजिशनल एरा भी कहा, संक्रमण काल कहा, क्योंकि इस समय अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? ये वही समय कालखंड था जब अपभ्रंश भाषा है उसका आपके सामने क्या है, धीरे धीरे वो अपनी ऊंचाइयों को छू रही थी, है ना, उसका विकास हो रहा था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले वाला बिंदु है आदिकाल नाम की उपयोगिता। अधिकांश आधुनिक विद्वानों के अनुसार आदिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि भाई काफी विद्वानों का यह कहना है कि इसका नाम अपन आदिकाल ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? चलिए इनका क्या मत है देखते हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक विकास काल है। भाई क्यों रखना चाहिए? कोई तो रीजन होना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन यही है कि ये हिंदी साहित्य की सबसे शुरुआती दौर का साहित्य था। क्या था? हिंदी साहित्य के जो सबसे पहले समय के दौर की कहानी है उस समय का साहित्य देखने को मिलता है। इस काल में केवल वीरगाथाएं नहीं बल्कि धार्मिक व लोक साहित्य भी रचा गया। ये वो समय कालखंड था जिसमें सिर्फ राजाओं की वीर गाथाओं के बारे में नहीं लिखा गया है। क्या नहीं लिखा गया है? सिर्फ जो राजा होते थे उनसे संबंधित उनकी जो वीर गाथाएं हैं, क्या है, उनकी जो साहस की कहानियां हैं, उनकी सिर्फ वीर गाथाओं के बारे में नहीं लिखा गया बल्कि धार्मिक व लोक साहित्य भी रचा गया। क्या क्या किया गया इसमें?
इसमें धार्मिक और लोक साहित्य की भी रचना देखने को मिलती है। तो सारी चीजें देखने को मिलती है। ये सिर्फ वीर गाथाओं का काल नहीं है, बल्कि धार्मिक व लोक साहित्य की भी रचना होती है। इसमें धर्मनाथ संप्रदाय हो गया, सिद्ध संप्रदाय हो गया, जैन साहित्य हो गया, ये सभी संप्रदायों ने, सभी धर्मों ने अपना क्या क्या साहित्य साथ के साथ लिखा। साथ के साथ समाज का जो सामान्य साहित्य था, जिसको लोक साहित्य कहा जाता है, उसकी भी रचना देखने को मिलती है। यह नाम किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। इसकी मतलब एक ये भी कि सिर्फ आपके सामने एक, आपको सिर्फ अनुबंध नहीं करता है कि आपके सामने सिर्फ एक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति तक ही आपके सामने सीमित नहीं रहता है। विश्वविद्यालय एवं शोध कार्यों के लिए इसी नाम का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? जो अलग अलग प्रकार की जो विश्वविद्यालय हैं, क्या है, अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने विश्वविद्यालय हैं और अलग अलग प्रकार के जो शोध कार्य, रिसर्च के लिए क्या है, इसी नाम का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? ये जो आपके सामने नाम है ना, आदिकाल, तो जितने भी एनसीईआरटी हो गई, या अगर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो इस समय को अपन आदिकाल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये तो शुरुआत, एक तो इसके पीछे कारण क्या है, एक तो शुरुआती दौर का साहित्य है, साथ के साथ इसमें लोक साहित्य भी था, धार्मिक साहित्य भी था, वीर गाथाएं भी थी। तो मतलब मिश्रण भी देखने को मिलता है, एक प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि और साथ के साथ ये सिर्फ साहित्यिक प्रवृत्ति तक ही नाम सीमित नहीं है, ये उस समय को भी दिखाता है जिसके साथ ये साहित्य लिखा गया। और सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी आदिकाल के नाम से इस काल को जाना जाता है। आदिकाल की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या है? वीर गाथा काव्य की प्रधानता कौन से साहित्य की देखने को मिलती है? वीर गाथा काव्य। वीर गाथा काव्य कौन सा होता है भाई? जहां पर आपके सामने जो राजाओं की, मैं कह रहा हूं ना, बड़ाई वगैरह की जाती थी, राजाओं का बहुत ही उनकी वो युद्ध लड़ते थे, उनकी प्रेम कहानियां, उनके जीवन, उनके बारे में आपके सामने साहित्य लिखा गया है। धार्मिक साहित्य का भी विकास होता है। ये जो प्रारंभिक काल होता है, जहां पर सिद्ध साहित्य हो गया, चाहे आपके सामने नाथ साहित्य हो गया, चाहे जैन साहित्य हो गया, वो साहित्य जो उसके बाद में अगला कालखंड भक्ति काल आता है ना, भक्ति काल, उसमें भी धार्मिक साहित्य लिखा गया। लेकिन ये धार्मिक साहित्य की शुरुआत आदि काल से होती है। उनको सबसे पहले रूपरेखा यहाँ से मिलती है आपके सामने धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य का विकास भी इसी काल से देखने को मिलता है। लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया भाई? आम जन की जो भाषा है ना, उसका प्रयोग भी मुख्यतः देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आम जनता की जो भाषा है ना, उसका प्रयोग भी मुख्यतः देखने को मिलता है। अगले वाला बिंदु है राजश्रय प्राप्त साहित्य है। कौन सा प्राप्त है? राजाओं के द्वारा आश्रित प्राप्त साहित्य। मतलब राजा है ना, अपने राज दरबार में कवियों को रखते थे, है ना, और उन्हीं से आपके सामने क्या है, जो उनके द्वारा जो साहित्य है वो लिखा जाता था। अगले वाला बिंदु है अपभ्रंश से हिंदी भाषा की ओर संक्रमण वाला काल है। कैसा काल है कि भाई जो हिंदी भाषा है, उससे अपभ्रंश से आपके सामने हिंदी भाषा, मतलब जो अपभ्रंश जो भाषा है ना, वो उसका धीरे धीरे उस भाषा से हिंदी भाषा का जो आज का वास्तविक स्वरूप देख रहे हो ना, उस भाषा की तरफ अपन धीरे धीरे इसके माध्यम से पहुंच रहे थे। समझ में आ गया आपको सारी चीजें अच्छे से? अगले वाला बिंदु आपके सामने आदिकाल के नामकरण से संबंधित अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान समय में आदिकाल का नाम सबसे अधिक उपयुक्त व व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? आज के समय की बात करें तो आदिकाल का जो आदिकाल नाम है ना, उसी को सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। यह नाम इस युग की विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों में समाहित रहता है। और यही नाम है ना, आज जितनी भी चाहे साहित्यिक कृतियां देख लो, कितनी भी, सबके अंदर आपके सामने आदिकाल का ही नाम देखने को मिलता है, पहले ये जो प्राचीन साहित्य है उसका। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। किस रूप में प्रस्तुत किया गया? हिंदी साहित्य का जो शुरुआती दौर है, उसका जो विकास का दौर है, उसके रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। इसीलिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम आदिकाल नाम से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसीलिए क्या कहा जाता है आपके सामने? आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या करना है आपको? राम भक्ति व कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीडीएफ आपको फ्री में हमारे कहां पर मिलेगी? व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। कब करोगे चैनल को सब्सक्राइब? सारी पीडीएफ फ्री में मैं दे रहा हूं। अब आप तो 6 सेमेस्टर में पहुंच गए, अभी तो आपको ट्रस्ट हो गया होगा। सभी बच्चे जितने वीडियो देख रहे हैं, सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।
साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना जरूर से खरीद लेना। चलिए, प्रश्न आपके सामने, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया। भाई भक्ति काल का जो समय काल है ना, उसकी जो सगुण, देखो मैंने आपको बार बार बताया है कि भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण और सगुण। तो सगुण है ना, उसको भी दो भागों में बांटा गया, क्योंकि प्रमुख दो प्रकार का साहित्य उस समय लिखा गया था। एक था राम भक्ति काव्य धारा, दूसरी थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अंतर क्या है दोनों में? जैसा कि आपको पता चल रहा है कि राम भक्ति काव्य धारा में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की भक्ति देखने को मिलती है, उनसे संबंधित साहित्य देखने को मिलता है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित साहित्य देखने को मिलता है। राम भक्ति काव्य धारा में भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम व आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। क्या दिखाया गया है? जो भगवान श्री राम है ना, उनको एक मर्यादा पुरुष के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है? एक मर्यादा पुरुष है ना, उसके रूप में उसको दिखा दिया गया है। कि मतलब देखो भगवान श्री राम, उसका चरित्र कैसा दिखाया गया था कि जीवन में उनके अनेक विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी उन्होंने गलत तरीके से आपके सामने कुछ नहीं किया। तो समझ में आ गया आपको? एक चरित्र का निर्माण, एक कैरेक्टर के रूप में, चरित्र के निर्माण के रूप में उनको देखा जाता है। जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भगवान श्री कृष्ण की बाल, सखा व प्रेम व योग के रूपों को अत्यंत भावनापूर्ण चित्रण किया गया है। जबकि भगवान श्री कृष्ण का साहित्य इससे थोड़ा विपरीत है, चरित्र से ज्यादा उनसे प्रेम भाव को, उनके जो छोटे नन्हे बालक थे तो उनके बालकपन के वात्सल्य प्रेम को दिखाया गया है। समझ में आ गया? दोनों के साहित्य में अंतर बहुत है। अगर आप फिलोसफिकल दृष्टिकोण से देखें और अगर आप भक्ति के परसेप्शन से देखेंगे तो दोनों चीजें समान ही है। इन दोनों धाराओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध व महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे राम कृष्ण भक्ति धारा की बात करें, चाहे आपके सामने राम भक्ति की बात करें, चाहे कृष्ण काव्य धारा भक्ति की बात करें, दोनों ही धाराओं ने हिंदी साहित्य को और ज्यादा मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का काम किया है। आपके सामने इन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया है। चलिए, मुख्य काव्य धारा की बात करें, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। मतलब राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े कवियों में से किसको जाना जाता है? तुलसीदास को जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया गोस्वामी तुलसीदास है, उनकी रचना, उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस से लिया गया है। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया। मैंने बताया ना, उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया। उनके जीवन में अनेक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनके पिता ने उनको वनवास दिया, उन्होंने हंसते हंसते उसको स्वीकार किया। सोचिए कि एक व्यक्ति के जीवन में एक समय अगले ही दिन उनको उनका राज्याभिषेक होना था और उसी दिन, उससे एक दिन पहले या उसी समय उनको ऐसे कह दिया जाए कि आपको तो घर बार छोड़कर वनवास जाना है, तो वो व्यक्ति उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं टालते, उनको जो की त्यों मान लेते हैं, है ना। तो यही है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इसीलिए जाना जाता है उन्होंने। और इसके अलावा रावण से भी उन्होंने बार बार विवेचना की थी कि तुम युद्ध के सहारा लेना जरूरी नहीं, इससे नरसंहार होगा, लेकिन रावण नहीं माना, तभी युद्ध किया उन्होंने। तो यही आपके सामने सिर्फ एक ईश्वर ही नहीं, उनको एक मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है। एक आदर्श जीवन, सत्य, धर्म और कर्तव्य का संदेश दिया गया। किस जीवन के? कि एक व्यक्ति का, एक कोई भी व्यक्ति, उसका आदर्श जीवन कैसे हो सकता है। एक अच्छा जीवन, एक संघर्षशील होने के बाद में आदमी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, कभी भी जीवन में अपने कर्तव्यों से पीछा नहीं हटना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। इन सब चीजों को कहां से सीखने को मिलता है? अपन भगवान श्री राम से सीखने को मिलता है। भक्ति के साथ साथ नैतिक व सामाजिक मूल्यों का भी बल देखने को मिलता है। क्या होता है? ये जो साहित्य है भगवान श्री राम भक्ति काव्य धारा का, इसमें सिर्फ आप भक्ति से ही नहीं जुड़ते हैं, बल्कि भगवान श्री राम के जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके संघर्ष हैं, और उसके बावजूद, उस संघर्ष होने के बावजूद उन्होंने अपनी नैतिकता का कभी भी पतन नहीं होने दिया। जब आप इन सब चीजों को देखते हैं तो आप उनसे क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। आप भी अपने जीवन को उसी प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि
भक्ति बड़ी चीज नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन उन सभी बातों को अपने जीवन और अपने आचरण में उतारना एक बड़ी चीज होती है। सरल व जन सामान्य की भाषा अवधी भाषा है। और उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, वह आपके सामने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? उनका जो जितना भी साहित्य है, उस साहित्य में आपके सामने कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। लोक मंगल व आदर्श शासन की भावना भी देखने को मिलती है कि जनता है, क्या है? जनता है आपके सामने। लोक मंगल एवं आदर्श शासन की भावना भी देखने को मिलती है कि जनता की जो भलाई हो और साथ के साथ एक ऐसा शासन जिसमें सब लोग हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सके, उसके बारे में भी आपको देखने को मिलता है। अगले वाले हैं आपके सामने कौन से? कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास, मीराबाई, नंददास व हित हरिवंश हैं। समझ में आ गया? वहां पर कौन थे? तुलसीदास। सबसे बड़ा नाम तुलसीदास का देखने को मिलता है राम भक्ति धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में बहुत से कवि हुए, जिसमें सूरदास है, मीराबाई है, नंददास है और हित हरिवंश है। ये 4-5 आपके सामने मुख्य साहित्यकारों के रूप में इनको जाना जाता है। पहले है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली है, भगवान कृष्ण के बाल किशोर व रास लीलाओं का मनोहर चित्रण किया गया है। क्या किया गया है भाई? आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा भी करते हैं ना, तो देखो छोटे से कान्हा को लाया जाता है और उनकी एकदम पूजा पाठ की जाती है। उनको एकदम अपने घर में एकदम बच्चे की तरह रखा जाता है। उनको हर रोज भोजन दिया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं ना। लल्ला को प्रेम से रखा जाता है, जैसे छोटे बच्चे की केयर की जाती है ना, वैसे उनकी केयर की जाती है। तो यही आपके सामने जीवन में जो भगवान कृष्ण है, उनके बालपन की, उनके किशोर की और उनके जो रास लीलाएं हैं जीवन के अंदर, जो वो घटनाएं क्रम करते हैं, उन्हीं के आपके सामने मनोहर चित्रण के बारे में दिखाया गया है। उनके साहित्य में एक वात्सल्य प्रेम देखने को मिलता है। वात्सल्य प्रेम क्या होता है? वात्सल्य प्रेम से संबंधित, वात्सल्य रस से संबंधित आपके सामने साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी? जब माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? जो संवाद, और उनके जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं, जब वो छोटे थे तो वो कैसे नटखट क्रियाएं करते थे, जैसे कभी हांडी से घी चुरा कर खा जाते थे, मिट्टी खाते थे। तो माता यशोदा ने जब उनका मुंह खिलाया तो पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी सृष्टि उनके चेहरे में के अंदर उनको दिख जाती है ना। बालकपन में आपके सामने वो कैसे हटकेलियां करते रहते हैं, तो कभी उनको माता यशोदा खिलाती है तो वो आंखें खोल लेते हैं। तो इस प्रकार के जैसे छोटा बच्चा काम क्रिया करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी क्रिया ही करते हैं। और उनके बारे में जब जिस रस के अंदर दिखाया जाता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। अगले वाला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? हिंदी साहित्य के अंदर, किसके अंदर? हिंदी साहित्य के अंदर जब कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम संबंधों को दिखाया जाए तो श्रृंगार रस आता है। जैसे गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बता सकते हो, राधा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो एक श्रृंगार रस का चित्रण देखने को मिलता है। तो यही आपके सामने उनके साहित्य में दो प्रमुख रसों की विवेचना है। अगले वाला है राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की वर्णन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो राधा और भगवान, जो राधा है और कृष्ण जी हैं, दोनों के बीच में किस प्रकार की आपके सामने जो घटनाएं थी, घटनाक्रम था, कैसे वो आपके सामने जीवन व्यतीत किया, उन्होंने कैसा उनके बीच में संबंध थे, उनको भी काफी ज्यादा दिखाया जाता है। उनके दिव्य प्रेम को भी वर्णन किया जाता है। अगले वाले बिंदु है ब्रज भाषा का मधुर व प्रभावशाली प्रयोग भी किया जाता है। क्या किया जाता है? जो ब्रज भाषा है, जो मधुर, आपको पता है ब्रज भाषा किस चीज के लिए जानी जाती है? अपनी मिठास के लिए। समझ में आ गया? अवधी भाषा थोड़ी आपके सामने मर्यादित भाषा के रूप में है, जबकि जो ब्रज भाषा अपनी मिठास के लिए जानी जाती है। जब ब्रज भाषा में कोई साहित्य लिखा जाता है तो समझ लीजिए बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आपके सामने मिठास से पूर्ण होगा। जब आप उनके शब्दों को, चयन को सुनते हो तो आपका मन हर्षो हुलाहित हो जाता है। संगीतात्मक और भावपूर्ण अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। जब आप उन साहित्य को पढ़ते हो तो उसमें संगीतात्मक मतलब जो पद्य शैली में, गद्य शैली में जैसे उनको लिखा गया है, एकदम छंदों का इतना सुंदर प्रयोग है ना, आपके सामने रसों का इतना सुंदर प्रयोग कि आप पढ़ते हो तो एक पूरी संगीतात्मक भावनाएं देखने को मिलती हैं। चलिए
राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की तुलनात्मक योगदान की बात करें तो राम भक्ति में मर्यादा और आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया उनको? मर्यादा और आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है। जबकि कृष्ण भक्ति प्रेम और माधुर्यपूर्ण है। कैसे है? प्रेम और माधुर्यपूर्ण है। राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास है। जबकि जो कृष्ण भक्ति है उसके प्रमुख कवि कौन है? सूरदास और मीराबाई है। राम भक्ति में आपके सामने जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा है। जबकि जो कृष्ण भक्ति में जो आपके सामने जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा है। और साथ के साथ राम भक्ति के अंदर जिसकी बात की गई है वो आदर्श जीवन का संदेश दिया गया है। किसका संदेश दिया गया है? आदर्श जीवन का संदेश दिया गया है। लेकिन कृष्ण भक्ति में प्रेम व भक्ति की अनुभूति देखने को मिलती है। किसकी अनुभूति देखने को मिलती है? प्रेम और आपके सामने भक्ति की अनुभूति है वो देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है साहित्य में योगदान। उनका साहित्य में क्या योगदान है? हिंदी साहित्य को समर्थ और मजबूत बनाने का काम किया है। क्या किया है? हिंदी साहित्य ना उसको और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। साथ के साथ लोक भाषाएं कैसे प्रचलित हुई? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इन जैसी जो लोक भाषा है ना वो अपनी और ऊंचाइयों तक इस समय काल में पहुंचती हैं। भारतीय संस्कृति व धर्म का संरक्षण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भारतीय जो संस्कृति है, हमारी जो लोक संस्कृति है ना वो और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है? वो और ज्यादा आपके सामने ऊंचाइयों तक पहुंचती है और हमारे धर्म का भी संरक्षण देखने को मिलता है। चलिए, समाज में प्रेम, भक्ति व नैतिक मूल्यों का भी प्रचार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो हमारा समाज है उसमें जो प्रेम, राधा कृष्ण के बीच में प्रेम हो गया, भक्ति हो गया और नैतिक मूल्यों का भी प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। जनसाधारण तक धर्म और भक्ति का संदेश पहुंचता है। आम जनता तक जो धार्मिक संदेश है वो पहुंचता है और भक्ति का भी संदेश है वो पहुंचता है। तो दोनों चीजें पहुंचती हैं। आपके सामने भक्ति काल ही वो समय काल हुआ जिसमें आपके सामने जो धर्म है उसने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। चलिए निष्कर्ष की बात करें अंत में। राम भक्ति व कृष्ण भक्ति काव्य धाराएं भक्ति काल की अमूल्य धरोहर है। क्या है? राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है ना वो हिंदी साहित्य की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक है। राम भक्ति ने आदर्श जीवन के में मर्यादा का संदेश दिया है। राम भक्ति ने क्या दिखाया कि कोई भी इंसान का जो जीवन, एक मर्यादित पुरुष का जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया है। जबकि कृष्ण भक्ति ने प्रेम, माधुर्य और भक्ति की गहन अनुभूति कराई है। जबकि आपके सामने अगर कृष्ण भक्ति की बात करें उसमें प्रेम की बात है, माधुर्यपूर्ण जीवन जीने की बात है और भक्ति की आपके सामने गहन अनुभूति देखने को मिलती है। दोनों धाराओं ने हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति और समाज को नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। क्या किया? चाहे कृष्ण भक्ति की बात करें, चाहे आपके सामने राम भक्ति काव्य धारा की बात करें, दोनों ने क्या किया है? हमारे समाज को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, समाज को भक्ति से जोड़ने का काम किया है। आज भी जब अपन सूरदास, तुलसीदास के पद्य को पढ़ते हैं, मीराबाई के पदों को गाते हैं तो आज भी हमें वो अनुभूति होती है ईश्वर के प्रति। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य में की प्रमुख प्रवृत्तियों को सावधान विवेचना कीजिए। क्या करना? प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है उसके बारे में विस्तार से बताना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में प्रगतिवाद का एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। क्या आपके सामने हिंदी साहित्य की बात करें उसमें जो आधुनिक काल में जो प्रगतिवाद साहित्य है, कौन सा साहित्य है? जो प्रगतिवाद का साहित्य है वो एक आपके सामने मुख्य काव्य धारा का साहित्य है। इसके आरंभ 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से माना जाता है। मतलब प्रगतिशील जो काव्य धारा का जो साहित्य है उसकी शुरुआत कब होती है? 1936 में देखने को मिलती है।
इस आंदोलन का उद्देश्य साहित्य को समाज से जोड़ने का था। जो प्रगतिशील जो साहित्य है, देखो नाम से पता चल रहा है समाज में प्रगति के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए आपके सामने जो साहित्य लिखा गया था, इस समझ में आ गया। समाज को जोड़ना, समाज को जो मुख्य जो धारा है उससे जोड़ने का काम था। इस साहित्य के अंदर समाज के शोषित, पीड़ित व श्रमिक वर्ग की समस्याओं को अभिव्यक्त करना था। क्या था इस कालखंड के अंदर, क्या 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 किया गया, समाज का जो शोषित वर्ग था, जिसको जैसे मजदूर वर्ग था, पीड़ित वर्ग था, उनकी जो समस्याएं थी, क्या थी, उनकी जो समस्याएं थी उनको आम जन से जोड़ने का काम किया गया था। क्या किया गया था, उनको आम जनता से जोड़ने का काम किया गया, उनकी अभिव्यक्तियों को, उनकी समस्याओं को बताने का काम किया गया। प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण तथा उपन्यास अन्याय का विरोध किया। यहाँ पे जो प्रगतिवादी कवि हैं, कौन है, जो प्रगतिवादी कवि हैं, इन्होंने क्या किया, यथार्थवादी दृष्टिकोण को जोड़ा। क्या जोड़ा, आपके सामने जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को जोड़ते हुए समाज में जो अनेक विपरीत परिस्थितियां थी, क्या थी, समाज के अंदर जो अनेक विपरीत परिस्थितियां थी, उनकी सामाजिक विषमताओं, आर्थिक शोषण तथा अन्याय का भी विरोध किया। क्या क्या उन्होंने समाज में आपके सामने सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण तथा जो अन्याय है उसका भी उनके द्वारा विरोध है वो किया गया। तो मतलब समाज के अंदर जो जैसे समाज में अमीर गरीब के बीच में जो फर्क है, समाज में एक जो शोषित वर्ग है, जैसे भाई एक बात छोड़ो, एक बड़ा अधिकारी और एक मजदूर है, दोनों को जब दोनों अगर आपके सामने अगर कोई अपना काम करवाना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क आएगा ना। तो यही सामाजिक विषमताएं, चाहे धर्म के आधार पे हो भेदभाव हो गया, चाहे जाति के आधार पे भेदभाव हो गया, चाहे आर्थिक रूप से भेदभाव हो गया, चाहे राजनीतिक रूप से भेदभाव हो गया, तो ये जो समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो भेदभाव, उसकी बात की गई। आर्थिक शोषण, लोगों के साथ कैसे उनको आर्थिक रूप से निचोड़ा जा रहा है। जैसे आज के समय देखो कि कुछ एक लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास 2 वक्त के खाने की भी रोटी नहीं है। या आज के समय की जो सरकार है वो आपके सामने क्या कर रही है, टैक्स पे टैक्स लिए जा रही है, जिससे जो आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। तथा अन्याय के विरोध भी किया गया। समानता, मानवता तथा सामाजिक परिवर्तन का समर्थन भी किया गया। क्या किया गया, समाज का जो हर वर्ग है उसको समानता का अधिकार मिले, मानवता, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा साहित्य लिखा गया। और समाज में जो हो रहे परिवर्तनों को आपके सामने सही से उनको जोड़ा जाए उसके बारे में भी बताया गया। चलिए मुख्य भाग, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना, क्या करना, समाज की जो वास्तविकताएं हैं उसके बारे में अच्छे से चित्रण करना। चलिए पहला बिंदु आपके सामने, प्रगतिवादी कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी व शोषण व असमानताओं का सजीव चित्रण किया है। क्या क्या है, जितने भी जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने समाज की जो वास्तविक समस्याएं थी, क्या थी, समाज की तो एकदम रियलिटी थी, उसको समाज के सामने रखने का काम किया। समाज में जैसे चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे लोगों का शोषण हो रहे हो और चाहे असमानता हो, समाज में जो असमानता देखने को मिलती है उनके बीच में आपके सामने जो अन्याय हो रहा था उसको ज्यों का त्यों रखने का काम किया है पूरी दुनिया के सामने। अगले वाला बिंदु है शोषण वर्ग के प्रति सहानुभूति। क्या था, जो शोषित वर्ग है, शोषण नहीं शोषित वर्ग क्या है, जिस समाज का, जिस वर्ग का शोषण हो रहा है ना। जैसे कि शोषण किसका हो रहा है भाई, आज के समय मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग फैमिलियां हैं, नीचे तबके की तो बात छोड़ दो, मध्यम वर्ग फैमिलियों की बात करें, वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं बेचारे, है ना, सबसे ज्यादा नियम कायदों को मानते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके सामने किसी भी चीज का भार आता तो उन पर आता है। लेकिन उनका जीवन देखिए, ना तो अच्छे सरकारी अस्पताल है उनके लिए, ना अच्छी सड़कें हैं उनके लिए, ना अच्छे स्कूली शिक्षा है उनके लिए, और जितने भी जो अधिकार, कानून, जितनी भी जो चीजें वो जो के तो सिर्फ उन्हीं पर थोप दी जाती हैं, बाकी समाज का कोई लेना देना भी नहीं होता है। तो यही चीज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं भी आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो शोषित वर्ग होता है ना, जिसमें आम सामान्य जनता है, जैसे किसान है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, कैसे आपके सामने उनको जो एक तरफ जो प्रकृति है वो उनको लूटती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आपके सामने सूखा पड़ जाता है, दूसरी तरफ वो कर्ज में साहूकारों से पैसा लेते हैं, फिर वो भी उनको शोषण करते हैं। उनकी समस्याओं को साहित्य में लिखा गया। मजदूर वर्ग बेचारों को आपके सामने उनसे बहुत अधिक घंटों तक कठिन कार्य कराया जाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं दिया जाता है।
सामान्य जनता है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देती है सरकार को, लेकिन उसके बदले उनको सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस प्रकार से सभी लोगों के, उन लोगों के, हर वर्ग के लोगों के जीवन में क्या क्या संघर्ष था, उन संघर्ष को एक जो जीवन में उन लोगों के जीवन के संघर्ष को जो कि तो दिखाने का काम किया है। अगले वाला बिंदु है पूंजीवाद व सामंतवाद का विरोध। प्रगतिवादी साहित्य ने सामाजिक व आर्थिक शोषण का विरोध करते हुए समानताओं की भावनाओं का प्रोत्साहन दिया गया। क्या क्या? जो प्रगतिवादी साहित्य है ना, उन्होंने सामाजिक व आर्थिक शोषण का विरोध किया गया। क्या क्या आपके सामने सामाजिक और आर्थिक शोषण है कि लोगों को कैसे समाज के अंदर उन लोगों का शोषण किया जाता है, कैसे आपके सामने जो लोग हैं उनका आपके सामने आर्थिक शोषण किया जाता है, उससे संबंधित आपके सामने भावनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। चलिए अगले वाले बिंदु है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माण की भावना पर भी बल दिया गया। क्या किया गया आपके सामने? राष्ट्रीय चेतना क्या होती है आपके सामने? स्वतंत्रता का आंदोलन, भारतीय जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उस समय का साहित्य भी देखने को मिलता है कि कैसे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने का उनका क्या योगदान था उसके बारे में, और इस राष्ट्र को निर्माण करने पर, क्या करने पर? इस राष्ट्र का उज्जवल भविष्य को निर्माण करने पर भी आपके सामने बल दिया गया है। अगला वाला बिंदु है मानवतावाद। मानव जीवन, श्रम व समानता को सर्वोच्च मूल्य माना गया। क्या माना गया? जो आम मनुष्य का जो जीवन होता है, क्या होता है? आम मनुष्य का जो जीवन होता है, श्रम, मेहनत हो गई, या आपके सामने सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, उन सभी चीजों को एक सबसे बड़ी ऊंची चीज है सर्वोच्च मूल्य के रूप में जाना गया। क्या क्या जाना गया भाई आपके सामने? मानवतावाद कहते हैं सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, समानता के साथ रहना चाहिए, जाति के आधार पे अपन बटे हुए हैं, धर्म के आधार पे अपन बटे हुए हैं, है ना, पैसे के आधार पे, राजनेता वो अपन को बांटते रहते हैं। अरे ये सब चीजें बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। सब, हर मनुष्य का जीवन में प्रगति हो, इससे बड़ा कोई किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं देखने को मिलता है। तो मानवतावाद से बड़ा कोई भी धर्म है वो नहीं होता है। चलिए अगले वाला बिंदु है सरल और सहज भाषा। जन साधारण तक विचार पहुंचने के लिए सरल व स्पष्ट व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आम जनता तक, आपके सामने सभी व्यक्तियों के जो विचार है वो आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया गया? जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया गया, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता है उस तक उनकी बात है वो पहुंच सके। साथ के साथ स्पष्ट व प्रभावशाली भाषा का भी प्रयोग हुआ। मतलब वही बात है कि एकदम जन सामान्य की, एक आम जनता की जो भाषा है उसके रूप में उनको प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनता है वो उन तक पहुंचे, उनकी पहुंच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जनता वो उनकी बातों को सुन सके। प्रमुख कवि और उदाहरण। इस समय के प्रगतिवाद कवि के कौन कौन से कवि रहे, इनका नाम, और ये रट लेना, ऐसे नहीं कि स्किप करके चले जाऊंगा, नहीं, याद करना है। सबसे पहले नागार्जुन। किसान वर्ग, मजदूर और आम जनताओं की समस्याओं को प्रभावशाली चित्रण किया गया। क्या किया गया? चाहे किसान हो गए, चाहे मजदूर हो गए, और चाहे आम जनता हो गई, इनकी समस्याओं का, चाहे किसान हो गया, चाहे मजदूर हो गया, चाहे आम जनता हो गई, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपके सामने एकदम सटीक चित्रण करके दिखाया है ना। इतना सही चित्रण, नागार्जुन की जो साहित्य है वो इतना फेमस है हिंदी साहित्य के अंदर, खास करके प्रगतिवाद के कवियों में से सबसे ज्यादा नाम नागार्जुन का सुनने को मिलता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग की बातों को उठाया, चाहे किसान हो गए, चाहे मजदूर हो गए, चाहे आम जनता हो गई। अगले थे केदारनाथ अग्रवाल। श्रम, प्रकृति व ग्रामीण जीवन को अपनी कविताओं का विषय बनाया गया। क्या बनाया गया? चाहे मेहनत हो गई लोगों की, चाहे आपके सामने प्रकृति हो गई, और चाहे लोगों का जो ग्रामीण जीवन हो गया, सबके बारे में आपके सामने इस कविता के माध्यम से बताया गया। तो यही आपके सामने बताया गया जो आम लोगों का जो जीवन है उसमें मेहनत, प्रकृति और आपके सामने लोगों का जो ग्रामीण जीवन होता है उसके बारे में चीजों को विस्तार से बताया गया। अगले वाला पॉइंट है त्रिलोचन। लोक जीवन, श्रम, श्रमिक वर्ग की पीड़ा को सहज भाषा में अभिव्यक्त किया गया। क्या क्या है? जो आम जनता है और जो श्रमिक वर्ग है, कौन सा वर्ग है? जो श्रमिक वर्ग है आपके सामने, उनकी जो पीड़ा है उसको एकदम सहज भाषा से, सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्तित्व ने, किसी साहित्यकार ने दिखाया तो उनका नाम क्या है? त्रिलोचन है। क्या है भाई? त्रिलोचन है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम भी उन्होंने आपने काफी बार सुना होगा, वीर रस के प्रमुख कवियों में से एक है ना। राष्ट्रीय चेतना, अपनी देशभक्ति के प्रति उनका साहित्य, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे, सामाजिक न्याय का साहित्य और क्रांतिकारी विचारों के लिए इनकी साहित्य में जाना जाता है।
रामधारी दिनकर ने क्रांतिकारी विचारों पर काफी साहित्य लिखा है। अब प्रगतिवाद का क्या महत्व है? क्या महत्व है? साहित्य को समाज से जोड़ा गया। क्या किया गया? जो हिंदी साहित्य है उसके समाज के प्रत्येक वर्ग से उनको जोड़ने का काम किया। सामाजिक चेतना एवं परिवर्तन को प्रोत्साहित किया गया। क्या किया गया? समाज में जो लोगों की चेतना है, समाज का जो परिवर्तन है, उसको आपके सामने समाज के हर वर्ग से जोड़ने का काम किया है। शोषित वर्ग की आवाज को साहित्य में स्थान मिला। क्या मिला? जो शोषित वर्ग है, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे शोषित वर्ग है, उनको आपके सामने उनको एक नया स्थान देने का काम किया। यथार्थवादी काव्य परंपरा का विकास हुआ। कैसी विकास? कौन सी? एक वास्तविकता कि जो आपके सामने सामाजिक परंपरा है उसका भी विकास देखने को मिलता है। चलिए, प्रगतिवादी काव्य हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान है। क्या है? प्रगतिवादी काव्य है ना, वो हिंदी साहित्य का एक सबसे महत्वपूर्ण समाज का जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों में से एक है। इसने साहित्य को केवल मनोरंजनों का माध्यम नहीं मानकर समाज में परिवर्तन का साधन माना। क्या माना? आपके सामने हिंदी साहित्य को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना गया। यथार्थवादी, मानवतावाद, समानता और सामाजिक न्याय की भावना के कारण प्रगतिवादी काव्य आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक लगता है। तो आज भी सभी लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए, है ना, सभी लोगों को समानता के साथ रहें और समाज में सभी लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार का साहित्यकार आज भी इसका नाम काफी जाता है।